हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में क्या कनेक्शन बैठता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक दूसरे को ओवरलैप करता है, एक दूसरे के हर एक रूल के साथ मैच करता है, मिक्स विद ईच अदर होता है कि कोई भी लॉ होता है, कोई भी प्रोविज़न होती है, एक दूसरे के साथ मैच करती है। बोथ द लॉज आर पार्ट ऑफ अ पब्लिक लॉ। इट इज़ वेल established fact that administrative law and constitutional law are overlapping in several aspects. It is also important to understand that constitutional law and administrative law are part of a public law. वही बात सेम बोली गई है कि एक दूसरे को ओवरलैप करता है, एक दूसरे के साथ मिक्स होता है और दोनों ही लॉ पब्लिक लॉ हैं, उसके पार्ट हैं। सेकंड आ गया सिमिलैरिटीज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बोथ लॉज आर द पार्ट ऑफ अ पब्लिक लॉ। इन अदर वर्ड्स mean that both deals with the government and individuals and the relations between government and individuals। वही बात होगी कि दोनों जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स दोनों के साथ डील करते हैं और उनके बीच के रिलेशंस के लिए डील करते हैं। बोथ डील विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर, कि गवर्नमेंट पावर्स एंड फंक्शंस की अच्छी तरह से पालना हो रही है कि नहीं, अच्छी तरह से उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं। Both laws are concerned with imposing boundaries and the accountability on those that exercise the government power। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो भी कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है जो गवर्नमेंट पावर का यूज़ कर रहा है, उनकी बाउंड्रीज को तय करता है और उनकी एक्सरसाइज के लिए अकाउंटेबिलिटी तैयार करता है कि हाँ भी बताओ, आपने ये एक्सरसाइज जो अपने पावर का यूज़ है कैसे किया है, क्यों किया है, कहाँ पर किया है। फोर्थ इज both are concerned with the human rights issues, public issues उसके साथ concern होते हैं। both of them rely on the statutes and case laws for their principles and their operations। जो दोनों हैं वो ही स्टैचूज पर और केस लॉज पर रिले होते हैं, जैसे कि लॉज हो गए, केस लॉज हो गए या रूल्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों ही उनको फॉलो करते हैं। Principle of both the laws are enforced by the courts and other law enforcement। वही बात होगी कि जो इनको इन्फोर्स करना होता है वो कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है और दूसरी लॉज अथॉरिटी द्वारा। आगे बात करते हैं डिसिमिलैरिटीज़ की। डिसिमिलैरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्ट, हॉलैंड के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करता है जो रेस्ट पर होते हैं। 2 मिनट में मिटा दूँ, ठीक है, जो रेस्ट पर होते हैं। और हॉलैंड के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो वाले ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करता है जो मोशन में होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन ऑर्गन्स पर ध्यान देता है जो काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उन ऑर्गन्स पर ध्यान देता है जो रेस्ट पर होते हैं। अब सेकेंड डिसिमिलैरिटी पर आते हैं। आइवर जेनिंग के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ 3 organs। Constitutional law deals with the structure of 3 organs of the government, that is legislature, executive and judiciary। वही आइवर जेनिंग्स के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द डिटेल्स ऑफ 3 organs। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आइवर जेनिंग्स ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ डील करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। दूसरी साइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन तीनों ऑर्गन्स की डिटेल्स के साथ डील करता है। थर्ड इज सिमिलैरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद द लॉ ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एंटी अथॉरिटेरियन लॉ, ठीक है। एंटी अथॉरिटेरियन लॉ क्या होता है कि जो आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म करता है, आर्बिट्रेरी एक्शन को ख़त्म करता है। यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सोसाइटी को ध्यान में रखकर काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म करने के लिए काम करता है।
ठीक है, चौथे पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर ऑफ सच ऑर्गन्स। ठीक है, ये भी गलत हो गया, सॉरी। ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर ऑफ सच ऑर्गन्स। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डील करता है प्रिंसिपल्स के साथ। किसके प्रिंसिपल्स के साथ? ऑर्गन्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के। एंड जो ये ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की जो पावर होती है ना, उसके साथ। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है ना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हम पहले बात कर चुके हैं, उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज के साथ डील करता है। Fifth is constitutional law deals with the rights of public at large. Administrative law lays down means to fulfill such public needs. सिंपल सी बात बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइट्स, पब्लिक के राइट्स पर बात करता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको फुलफिल करने की बात करता है। सिक्स्थ पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सुप्रीम लॉ माना जाता है, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव को सबॉर्डिनेट माना जाता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ऊपर रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसके नीचे होगा, उसका जूनियर होगा। तो यहाँ पर खत्म होती है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट हमने रिलेशनशिप की बात की थी। रिलेशनशिप में क्या आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, दोनों ही पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ हैं। सिमिलैरिटीज़ पर आते हैं कि जो दोनों ही हैं वो पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ है। पहले ही बात की थी कि दोनों गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स के रिश्ते की बात करते हैं, और गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल दोनों की अलग अलग की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि दोनों ही जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं, गवर्नमेंटल पावर्स एंड फंक्शंस की। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो दोनों ही जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं, जो ऑर्गन्स के पास होती हैं, उनकी बाउंड्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। फोर्थ जो है, दोनों ही ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के लिए कंसर्न होते हैं। पांचवा जो है, दोनों ही स्टैट्यूज एंड केस लॉज पर डिपेंड करते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ बोथ लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स एंड द अदर लॉ इन्फोर्समेंट। जो दोनों के प्रिंसिपल्स होते हैं इनको कोर्ट्स द्वारा इन्फोर्स किया जाता है और अदर लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा। डिसिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। हॉलैंड के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्गन्स जो रेस्ट पर होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स मोशंस में होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डील करता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनकी डिटेल्स के साथ डील करता है। थर्ड डिसिमिलैरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सोसाइटी को देखकर, ध्यान में देखकर काम करता है, डील करता है। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर्बिट्रेरी एक्शन को प्रोहिबिट करता है। फोर्थ डिसिमिलैरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस के जर्नल प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट होता है और इनकी पावर्स के साथ रिलेट होता है। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पावर्स एंड ड्यूटीज़ के साथ रिलेट होता है। किन की पावर्स एंड ड्यूटीज़ के साथ? ऑर्गन्स की। कौन से ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ कौन डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिफ्थ डिसिमिलैरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद द राइट्स ऑफ पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उनको फुलफिल करने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उनके राइट की बात करता है। सिक्स्थ डिसिमिलैरिटी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबऑर्डिनेट है। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, पार्ट 3 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज़। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।